भागलपुर जिले के पिरपैती प्रखंड में बन रहा राज्य का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट अब उद्घाटन की कगार पर है। मंगलवार को ऊर्जा विभाग के मुख्य सचिव मनोज कुमार और मैनेजिंग डायरेक्टर महेंद्र कुमार ने परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव ने ट्राइसम भवन में आयोजित बैठक में परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि अक्टूबर माह तक पेयरिंग का काम पूरा कर अडानी ग्रुप को सौंपा जाए। उन्होंने कहा कि यह पावर प्लांट बिहार के लिए मील का पत्थर साबित होगा और इसके शुरू होने से राज्य की आधी से अधिक बेरोजगारी खत्म हो सकती है। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि काम शुरू होने से पहले कुछ छोटे छोटे मुद्दों को दूर करने पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से आने वाले वर्षों में क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आएगा और स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। प्रखंड प्रमुख रश्मि कुमारी ने भरोसा जताया कि स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाएगा। मुख्य सचिव के आगमन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की। ग्रामीणों में इस पावर प्लांट को लेकर उत्साह है। उनका मानना है कि अब तक वे सिर्फ ठेका और मजदूरी तक ही सीमित थे, लेकिन प्लांट शुरू हो जाने के बाद उन्हें तकनीकी और स्थायी नौकरियों के अवसर भी मिलेंगे। हालांकि उद्घाटन की तिथि अभी तक तय नहीं हुई है, लेकिन विभागीय स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई है। ये परियोजना पूरे क्षेत्र के लिए विकास और उम्मीद की नई रोशनी लेकर आने वाली है। निरीक्षण था यहाँ पे जो है काम शुरू होने वाला है और काम शुरू होने से पहले कुछ इश्यूज होते हैं कि वो इश्यूज को कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे और खास करके कितनी तेजी से काम हो सके, कैसे हम सहयोग कर सकें काम को बहुत तेज गति से करने के लिए, कैसे इस इलाके को हम डेवलप कर सकें। सारे बिंदुओं पे मुख्य सचिव महोदय के साथ एवं जो पावर होल्डिंग कंपनी के एमडी साहब के साथ बैठक हुई। भागलपुर के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक पवन कुमार यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक और एक ग्रामीण युवक के बीच कहासुनी होती दिखाई दे रही है। दरअसल विधायक सोमवार को अपने क्षेत्र गोराडी में सड़क योजना के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसी दौरान भीड़ में मौजूद एक युवक ने शिलापट पर लिखा कार्य समापन पढ़कर सवाल किया कि जिस योजना का शिलान्यास किया गया उसका काम तो शुरू भी नहीं हुआ और बोर्ड पर समापन लिख दिया गया है। इस सवाल पर विधायक पवन यादव भड़क गए और युवक को डांटते हुए कहा, ढेर पढ़ा लिख लिया है क्या रे, इतना मारेंगे ना। इतना कहकर वे बाइक से उतरकर युवक की ओर दौड़े। इसमें संपन्न होने का हुआ है। तुम ज्यादा होशियार मत बनो। ये मुख्यमंत्री जी वहाँ से शिलान्यास किए हैं, वो कार्य संपन्न हुआ। बात समझ में आया? जो लिखा हुआ है ठीक से वीडियो बना वीडियो बना रहे हैं। अब बात कीजिए ना। ये तुम पढ़ल है का? सुनो इधर बता इधर आओ। बता रहे हैं तो ये का छर्री का गाड़ी गिरा के गिरा का वोट लेकर चल मारेंगे साले भी। हालांकि मौके पर मौजूद आरक्षकों और ग्रामीणों के बीच बचाव कर स्थिति को संभाला। ग्रामीणों का आरोप है कि शिलान्यास का बोर्ड तो लगा दिया गया, लेकिन जमीन पर अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। इस पर जब युवक ने सवाल किया तो विधायक ने अपशब्द कहे और मारने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद विधायक पवन यादव ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि इस योजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से पहले ही कर चुके हैं। बोर्ड पर उसी काम का समापन लिखा है। हालांकि ग्रामीणों का सवाल है कि अगर शिलान्यास हो चुका है तो अब तक काम शुरू क्यों नहीं हुआ। ये घटना न सिर्फ विधायक के व्यवहार पर सवाल खड़े कर रही है, बल्कि सोशल मीडिया पर यूजर्स भी ये कहते हुए प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि लोकतंत्र में जनता के सवाल पूछने पर क्या जनप्रतिनिधि इस तरह का रवैया अपनाएंगे। भागलपुर कैंप जेल में 23 साल से उम्र कैद की सजा काट रहे साबिर मियां उर्फ लुटनिया मियां का निधन हो गया। साबिर मियां झाझा जिले के निवासी थे और हत्या के मामले में जेल में बंद थे। उनकी पत्नी शहनाज खातून ने बताया कि उन्हें कैदी की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिली थी। इसके बाद वे मायगंज अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि साबिर मियां की मौत हो चुकी थी। साबिर मियां के परिवार में 3 बेटियां और 1 बेटा है। उनके परिवार ने बताया कि लंबे समय तक जेल में रहने के
कारण उनका स्वास्थ्य लगातार कमजोर हो रहा था। जेल प्रशासन ने फिलहाल मौत के कारणों की पुष्टि नहीं की है। परिजनों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि साबिर मियां की मौत के बाद उनके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब उनके परिवार का सहारा कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। शहनाज खातून ने बताया कि उनके पति की मौत की खबर सुनकर वे सदमे में हैं। दरभंगा में राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर की गई अभद्र टिप्पणी के बाद भाजपा ने मंगलवार को बिहार बंद का ऐलान किया है। भागलपुर समेत विभिन्न जिलों में भाजपा कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आम लोगों से बंद का समर्थन करने की अपील कर रहे हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार शाह ने मीडिया से बातचीत में कहा, प्रधानमंत्री मोदी की मां पर घृणित टिप्पणी हर मां का अपमान है। भाजपा कार्यकर्ता बंद को सफल बनाने के लिए पूरी तरह तत्पर हैं। प्रधानमंत्री ने हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया है और सरकार की योजनाओं से लाखों महिलाओं का जीवन बदला है। उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण बिहार बंद में भाग लेने का और कांग्रेस नेताओं के बयान का लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करने की अपील की। भाजपाइयों ने सुबह से ही माइकिंग एवं रैलियों के माध्यम से जनता को जागरूक किया। किस प्रकार से उनकी मृत मां जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको भद्दी गाली देश के प्रधानमंत्री जी को, तो पूरे बिहार में आक्रोश का वातावरण है और हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता, वह मोदी जी की मां नहीं, अपनी मां और पूरे बिहार की माओं का अपमान हुआ है। जिस देश के प्रधानमंत्री ने बिहार और सहित पूरे देश की मां बहनों का सम्मान किया है, वैसे प्रधानमंत्री के मां का अपमान होगा, यह पूरा बिहार और देश नहीं सहेगा। जिस आजादी के 75 वर्षों तक जो खुले में शौच करने वाली बहनों को इज्जत घर देकर जिन्होंने सम्मान दिया, वह नरेंद्र मोदी जी के मां का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 42 अंतर्गत गंगटी मोहल्ले में नाले के पानी की निकासी की समस्या को लेकर स्थानीय लोग लंबे समय से परेशान थे। इसको लेकर उन्होंने कई बार वार्ड पार्षद सहित नगर निगम के पदाधिकारियों को आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए भागलपुर नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन और निगम के अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याओं को विस्तार से बताया। महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने नागरिकों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि नाले की निकासी से संबंधित समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। महापौर ने नगर निगम के इंजीनियरों और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। स्थानीय लोगों ने महापौर और उप महापौर की पहल पर संतोष जताते हुए उम्मीद जताई कि जल्द ही गंगटी मोहल्ला जल जमाव की समस्या से मुक्त होगा। इस पहल से स्थानीय लोगों में उम्मीद जगी है कि वे जल्द ही समस्या के समाधान की आस कर रहे हैं। महापौर और उप महापौर की इस पहल की सराहना करते हुए स्थानीय लोगों ने उनका आभार व्यक्त किया है। उस नाले को आगे वाला नाला से यदि जोड़ दिया जाए तो इधर का पानी प्लस कटघर का पानी, सारा पानी का निकासी उस होते हुए निकल जाएगा। तो उसको जितना बचा हुआ शेष भाग है नाला का, उसका हम लोगों ने प्राक्कलन तैयार करवा रहे हैं। हम लोग सब ये जो हमारे योजना प्रभारी हैं उनको दिया गया है हमारे एसडीओ साहब के द्वारा, इंजीनियर साहब जो हैं, और वो प्राक्कलन तैयार हो करके उस पर काम लगेगा।